डीजे में तुमने हमका मिस किया, बोलो ना ऑन कैमरा, बोलो कि कितना मिस किया है ना। चाहे हम कल मुँह या मुस्टंडियाँ जो हैं अपना ये घिनौना सा चेहरा लेके रिटायरमेंट के पिछले दिन है शाम को पहुंचे, मतलब मेहमानों के भी बाद हम आए हैं ना, फिर भी डीजे में तुमको बोलना ही पड़ेगा कि तुम जू लब मी हैं, और ताकि लोगों को जो हमें लोग चित्र परेड कर रहे हैं ना, जो गरिया रहे हैं, उनको लगे कि भाई डीजे मी को तो फर्क नहीं पड़ा, डीजे मी ने खुद ही भेजा होगा है ना, तो तुम मुस्टंड तुमको क्यों फर्क पड़ रहा है, ऐसे लोगों को लगे, इसलिए डीजे मी तुमको बोलना ही पड़ेगा। हालांकि डीजे मी ने नो रिस्पॉन्स एज यूजुअल है जी। ये क्या हो गया दादी को, आप सोच रहे हो कि दादी को कुछ नहीं हुआ, ये मैं थोड़ा ना अपने स्टाइल में फीलिंग बता रही थी छोटी पूतना की है, फीलिंग नहीं बता रही थी, ड्रामा बता रही थी कि कैसे वो उसने किया है। चलो जी, आज हम जो इनका जो कॉलम पट्टी खोलेंगे किस किस की, छोटी पूतना की, और कुछ बात करेंगे मेरे जी पीपड़ और दुपट्टा के बारे में है। चलो अब दादी थोड़ी सी इमोशनल भी हुई, जो भी है सारी कार्रवाई जो इन पे करेगी दादी अपने स्टाइल में। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल, ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। तो जी बड़ी मालकिन के वीडियो डालने के बाद, मतलब बड़की पूतना के वीडियो डालने के बाद भाई छोटे मोटे कलाकारों के वीडियोस भी आ गए हैं है ना। पीपड़ का तो आया ही था, मतलब रिटायरमेंट के पिछले दिन का, एक दो दिन पहले का दुपट्टा ने डाला था है ना। आजकल दुपट्टा ही संभालती है, ये कारोबार है। और एक दो और वीडियोस आए आज सुबह, खैर उसके रिटायरमेंट का भी आ गया, पर उससे पहले जो है ना कल शाम को मेरी जो छोटी पूतना है उसने वीडियो डाला, उसने अपना तमाशा डाला। तो जी जो छोटी पूतना के तमाशे की शुरुआत होती है अलमीरा के सामने खड़ी होके पटना से, हैं जी। वही बकवास, मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग, आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी, और जानवरों की आवाज़ें बहुत मिस करूँगी मैं है। हाँ, होते जानवरों को ही मिस करते हैं। चलो वैसे जानवर बड़े प्यारे होते हैं, पर जो ये इंसानी रूप में जानवर होते हैं ना, ये बड़े घिनौने होते हैं, ये इन जैसे है ना। तो वैसे भी उधर कानपुर में भी ये तउओं नहीं तो मैं दादी क्या बोलती रहती है, तो कौओं और मोरों को मिस करती थी, स्पेशली मोरों को। भाई मोर तो इसे मिलने के लिए कानपुर छोड़ के दंगल लैंड पहुँच गए थे, बोलती थी ना ये दंगल लैंड में भी मोर दिख गए, पहले तो दिखते ही नहीं थे। तो मतलब लोगों को लगा कि शायद ये कानपुर वाले ही मोर होंगे। अब देखो कितने जंगली जानवर यहाँ से उठ के फिर हिमाचल पहुँच जाते, दंगल लैंड है। तो चलो वो अलग बात है, दादी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो भाई वही अलमीरा के सामने कपड़े निकाल रही थी कि मैंने ये कपड़े ले जाने हैं, ये यहाँ रखने हैं, ये ले जाने हैं। मतलब क्यों रखने तूने यहाँ पे? तू तो कह रही थी, मतलब लोग कह रहे थे कि क्या तो तेरे को दोबारा मौका मिले ना जाने का, इसलिए तू जा आ। अब तो आगे में तुझे मौका ही नहीं मिलेगा, तो क्यों कैसे आएगी तू यहाँ पे है ना। इसलिए तो तूने ये, तुम लोगों ने इतना भी नहीं सोचा कि तुम्हारी भाई की शादी नई हुई है, भाभी को तुम्हारी जरूरत है, ये सब सोचे बेचारे बिना तुम लोग जो चले गए है ना, दोनों मुस्टंडियाँ चली गई, क्योंकि आगे शायद तुम्हें मौका मिले ना मिले। जब तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर तुम क्यों छोड़ के जा रही हो कपड़े यहाँ पे? तो ऐसा नहीं होता है दर्शकों। इसके बीच में इसने वीडियो में एक मैं बोल भी दिया जरा सा कि भाई मैंने सोचा था मैं महीना भर रहूँगी है ना, और आगे की भी इनकी प्लानिंग अभी से बनना शुरू हो गई, मुझे तो लगता है ना। मतलब कहीं ना कहीं देखो पोलम पट्टी दीवानी की खुल गई यहाँ पे। दीवानी ने क्या बोली थी कि मेरे से बाद आई है, हमारे से बाद अकेले आई है ना, और थोड़े टाइम के लिए रहेगी। लेकिन असलियत जो है ना इसके मुंह से कभी बोलते ना, सच्चाई मैंने आपको पहले कहा, सच्चाई छुपती नहीं आ ही जाती है। तो कहीं ना कहीं इसके मुंह से निकल गया कि भाई हम तो पहले सोच के गए थे महीना भर रहना है, ये सब कुछ भी था, सब कुछ प्री प्लान था है ना। तो देखिए इनकी सब कुछ प्लानिंग होती है। मतलब दोनों बहनों मुस्टंडी ने सोचा था कि मतलब जलन, वही जलनखोरी कि भाई देखते हैं ये जो नई नवेली दुल्हन है कितना निभा पाती है, जो हमारी डीजे मी है ना बड़ा प्रशंसा कर रही है, बड़ी उसके साथ बॉन्डिंग बना रही है, तो हम इसको देखते हैं, यही संभालें खुद। तो इस जलन के चक्कर में जो है ये दोनों चली गई मुस्टंडियाँ वहाँ से है ना। फिर आके ड्रामे शुरू कर दिए। मतलब इतनी शर्म नहीं आई तो मुस्टंडियों को कि कम से कम 2-4 दिन पहले आ जाती है। अब देखिए, अब एक नई नवेली, अब अत्याचार की देखो, अब अत्याचार तो हो रहा है दुपट्टा पे है ना। ये इतनी चीखती थी ना, इनके टिरू वाले भी, चिल्लम्स भी, कि अत्याचार हुआ, ठंडा दूध पिलाया, डायपर फेंकने बाहर नहीं जाने दिया, तो बड़ा अत्याचार हुआ। भी अत्याचार तो हुआ है दुपट्टा पे, दिख रहा है हमें सब। बेचारी ना बोले वो अलग चीज़ है, लेकिन आप खुद देखो भाई 2-3 महीने अब की उसकी शादी को हुए नहीं। मैंने पहले भी कल भी कहा था कि एक लड़की को एडजस्ट होने में कम से कम साल भर लगता है। इससे अच्छे से बर्ताव तो छोटी पूतना के साथ हुआ उसके ससुराल में है। उसको उसकी सास ने भी बोला मैं सिखाऊंगी तुझे, सिखाती रही ऐसे बनाओ वैसे बनाओ है। इसको तो बेचारी को सिखाने का मौका ही नहीं दिया दुपट्टा को
है भाई, जो क्या बोल रही थी मेरी वो रंगीली वाला कि भाई मेरी बेटी, मतलब मैं उसको सिखाऊंगी, ये करूंगी, वो तो कारोबार पूरा उस पर डाल दिया है बेचारी। देखो कैसे संभाल रही थी, कैसे दिखाया भी है ना। हालांकि आपने देखा कि कितनी वो लाडो प्यारों से पली थी, है ना, बिस्तर में सब कुछ खाना पीना इस हिसाब से। और लग भी नहीं रहा था भाई, दादी को तो ऐसा लग रहा था कि शायद उसको सीखने में टाइम लगेगा, और चलो सीखने में टाइम लगाती भी तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नहीं, उसने अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाई, है ना। और ये मुस्टंडियाँ ऐसी, इन्होंने सोचा था कि हम चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, बल्कि मैं कह रही हूँ कि शादी से भी अच्छा अरेंजमेंट हुआ भाई, रिटायरमेंट पार्टी का जितना हो सकता अच्छा। देखो अच्छे बाजे गाजे किए गए। अच्छा, बाजे गाजों से मुझे याद आया एक चीज कि दुपट्टा और मेरे ख्याल पीपड़ ने दोनों ने मिलकर हार पहनाते हैं हमारे यहाँ, है ना। कुछ जो है फूलों का पहनाते हैं, कुछ पैसों का, लगभग पैसों का ही हार पहनाते हैं, जो रुपए है ना, रुपीज, है ना। तो इससे मुझे याद आया, गिफ्ट भी दिया, हम दुपट्टा ने दिखाया, उसके पेपर ने दिखा के वीडियो में हमने देखा, दुपट्टा ने गिफ्ट भी दिया, मतलब दोनों ने दिया होगा, बहू बेटे ने। तो बेटी ने क्या गिफ्ट दिया, मतलब क्या इन जो मुस्टनियों को लेना ही आता है। मतलब हमारे यहाँ देखो जी देते हैं, जब मतलब पिता की रिटायरमेंट हो, माता की रिटायरमेंट, अगर माता जॉब करी है तो गिफ्ट दिया जाता है। ये मनीता ने मुझे बताया था, इसकी इनके भी फादर की जब रिटायरमेंट हुई थी तो इन्होंने भाई वो एलईडी चला था उस टाइम, है ना, दोनों बहनों ने मिलकर एलईडी दिया था। और छोटी बहन ने तो मतलब मेरे ख्याल कुछ बोल रही थी, दो बहनें मनीता और इसकी छोटी बहन, है ना, तो कुछ दिए थे वो गोल्डन, क्या बोलते हैं, स्टड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो दिए थे, है ना। और इसने भी कुछ बोला था, मैंने भी कुछ दिया, तो ऐसे मतलब देते हैं, गिफ्ट देते हैं, जितने को पहुंच होती है उतना देते हैं। तो ये मुस्टर्नियों की तो अच्छी खासी पहुंच, अच्छा खासा अर्निंग करती। इन्होंने क्या दिया अपने डीजे में को, कुछ बताया नहीं भाई। दिया हो तो बताना है, पेपर तू ही बता देना, या तुम मुस्टरनी तुम बता देना। पर मुझे लगता नहीं भाई, ना मुझे कहीं हार पहनाती दिखी ये मुस्टरनियाँ, और ना गिफ्ट देती दिखी। अगर देती तो जरूर दिखाती बड़की पूतना, है ना। और देखिए इमोशनल, मैंने कल भी कहा था कि थोड़े बहुत इमोशंस होते हैं, इमोशनल होना जायज़ सी बात है। लेकिन पता नहीं भाई, दादी को लग रहा है कि आपको भी लगा, मतलब जो इमोशंस जो रियल लगे मेरे को, वो पीपड़ के लगे और डीजे मेरी रंगीली बाला के लगे, है ना, पीपड़ के वीडियो में। लेकिन इसके वीडियो में, जो बड़की पूतना के वीडियो में, सब कुछ पता नहीं कि फेक लग रहा था, ऐसे लग ही नहीं रहा था ना, ऐसे फीलिंग। हालांकि दादी भी देख के थोड़ी इमोशनल होगी, पीपड़ के वीडियो में ना हो रहा था। कल जब मैंने बड़की की देखी थी ना वो वीडियो, तो मुझे इमोशनल फीलिंग कोई नहीं आई, लेकिन पीपड़ के देख के मैं 2-3 बार इमोशनल हो गई, है ना। तो मुझे लगा है, और उसमें मुझे देखिए रंगीली बालक तो मैं कहूँगी, देखिए हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। चलो जो भी है छोड़ो भाई, ज़्यादा इमोशनल नहीं करेगी दादी आपको। पर मैं ये कह रही हूँ कि भाई बहू ने जो है, बेटे ने, बहू ने इस बार अच्छे से फ़र्ज निभाए हैं। मैं कोई शिकायत नहीं करूँगी इस बार, बिल्कुल शिकायत नहीं करूँगी भाई। दादी ऐसी नहीं है कि जान के, है ना, जैसे लोगों को लगता है, टीरू वालों को लगता भी है कि भाई हम जलन के मारे बोलते, नहीं, जो गलत है वो गलत, जो सही है वो सही, है ना। पर इस बार मुझे दोनों के अच्छे को लगा, अच्छे से निभाया है, अपनी पहुँच से ज़्यादा अच्छा काम किया है उन दोनों ने। तो शाबाश है तुम दोनों को, स्पेशली दुपट्टा को। और हाँ, जब उसके पेरेंट्स है ना आए दुपट्टा के, तो वो वाला सीन भी बड़ा इमोशनल लगा मुझे, रो रही थी अमृता भी, मुझे बोल रही थी कि दादी मुझे ना अपनी याद आ गई जब दुपट्टा को देख के, है ना। ये थोड़ा बहुत रोना आ जाता है। पर रोना, देखिए रोना तभी आता है कि जब थोड़ा अंदर से ना मायूसी होती है। अदरवाइज देखो दुपट्टा पहले भी 2 बार मतलब मिली है, पर रोई नहीं, उधर गई तब भी नहीं रोई, है ना, पर इस बार रोई। तो कहीं ना कहीं देखो हो भी सकता है, इतनी जल्दी जिम्मेवारी एक लड़की पे डाल देना, है ना। तो होता तो है ही, अंदर से उसको फील तो दिखा नहीं रही हूँ बेशक, लेकिन अंदर से फील तो होता ही है ना कि देखो है ना कैसे पली बड़ी थी, और अब एकदम से, है ना। गिली वाला एक बात बताओ ना, ये मेरे को तेरी बात है ना बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, बिल्कुल। देखिए रिटायरमेंट तेरी होगी अब, तो एक बच्ची नहीं है अभी, इसको अच्छे से पहले सिखाओ, है ना। ऐसा नहीं कि जिम्मेवारी इस पर डाल दो, मतलब मुस्टंडी को अपनी को निकालो, डंडा मार के निकालो इनको यहाँ से। इनको रखना नहीं, जो ऊपर वाले को उसको ऊपर रखा करो, उसको बस खबरदार तो नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि देखो सच बात है कि ये टाइम बंदे का ना, जब दुख सुख ऐसा कुछ प्रोग्राम शोग्राम कुछ भी ऐसा होता है, कोई भी ऐसी गतिविधि होती है ना, तभी पता चलता है कि कौन हमारा अपना है, कौन मुस्टंडा सिर्फ दिखावा करता है। तो इस टाइम जो तेरी बेटी ने दिखावा किया है ना, जो इन्होंने करतूत करी है ना, वो मतलब एक तरह से क्या बता सकती हूँ कि भगवान ने कहीं ना कहीं तुम्हें सिग्नल दिया है कि समझ जा, अभी भी समझ जा, है ना। जो गलतियां तूने पहले की है ना, जो इनको सर पे चढ़ा के, जो छोटी पूतना की गृहस्थी में बिना मतलब का इंटरफेयर करके तूने उसको वहां से, मतलब चलो जो हो गया सो हो गया। अभी भी अगर हो सकता ठीक उसको भेज, उसको मुस्टंडी को वहाँ पे, है ना। बाकी चलो छोड़ो, लेकिन बेटे के बारे में ये गलती मत करना, है ना। बहू तेरी बड़ी समझदार है, अगर अच्छे से रखेगी उसको, अच्छे से संभालेगी, और इन मुस्टंडी के बाद तुम्हें नहीं आएगी ना, तो तेरी गृहस्थी बसी रहेगी। वरना
मुश्किल हो जाएगा। ये मुस्टनियाँ किसी की सगी नहीं है। ये बात तो देखिए अब जग जाहिर हो गई है कि जो करतूतें इन्होंने की है ना इस बार आके, मतलब देखो शादी में तो छोड़ो, मतलब शादी में भी हमें लग ही गया था, जहाँ क्या फ़र्ज़ निभा रहे थे, क्या इन्होंने फ़र्ज़ निभाया वो हमारे सामने ही आया। तब भी मेहमानों की तरह ये बड़ी वाली आई, छोटी वाली तो थोड़ा बहुत निभा रही थी, लेकिन इस बार बड़की जो है वो छोटी को भी लेगी, है ना। तो मतलब ये देखो तुम किसी की सगी नहीं बन सकी, पर कम से कम अपनी माँ की तो सगी बन जाती। ठीक है, तुम्हें भाभी नहीं पसंद आ रही है या तुम्हारा नहीं मेल-जोल हो रहा है उसके साथ, अच्छा तो कम से कम माँ तो तुम्हारी अपनी थी, फंक्शन तो तुम्हारी माँ का था, उसको तो अच्छे से निभा लेती, पर नहीं, इनसे वो भी नहीं हुआ। और वो दिखावा करने के लिए बड़की के भी वो दिखावा, और अब छोटी की का दिखावा शुरू हो गया कि मम्मी यू मिस मी और नॉट है, ऐसे वाले दिखावे में मिस किया। क्यों मिस करेगी तुमको, है जब तुम्हारी जरूरत है, तुम यहाँ थी नहीं, अब तुम्हें मिस करेगी वो। मतलब जी यार दिखावा करते हुए शर्म नहीं आ रही तुमको? क्या बोलेंगे लोग देखकर कि हैं भाई रिटायरमेंट के पिछले दिन पहुंची है मुस्टनियाँ ये आके, हैं दुपट्टा की वीडियो में लिए तो हमें लग गया पता, क्योंकि 30 की रात जब बोल रही थी ना वो कि कल रिटायरमेंट है, पता नहीं क्या होगा कैसे नहीं होगा, बुआ आ गई थी सुबह ही, बुआ और उसकी बहू आ गई थी, और ये मुस्टनियाँ शाम को आके पहुंची। अब खुद देखो कितनी बेशर्म है ये, इनको इतना भी समझ नहीं था कि भाई जो नई लड़की आई है इनकी भाभी, अभी उसको कितना का टाइम हो, उसको कितना नॉलेज होगा, और भाई बेचारा भी एक क्या करेगा, है ना। तो इनका नहीं फर्ज बनता था, जब ये खुद 2-2 4-4 महीने आके पड़ी रहती थी बड़ी की पूतना आके अपनी बारी में, अब उसको शर्म जरा भी नहीं आई, और वो बड़ा भारी करता धरता बनता पीएचडी होल्डर जिसने सारा बेड़ा गर्क कर दिया इस परिवार का, उसको शर्म नहीं आई। पहले तो बड़ा वो पिता स्वरूप बनता था, फादर फिगर है, अब कहाँ गया उसका वो सारा, है। तो अब उनको छुट्टियां ही नहीं मिल रही हैं। चलो उस मुस्टंडे को छुट्टियां नहीं मिल रही थी, ये मुस्टंडियाँ दोनों दबेली थी, ये क्या करती वहां पे, है बहाने बहाने, धुंध के बहाने, ये बहाने। तो जो भी है रंगीली बाला, तेरे को सबक ही है इस टाइम, अगर आज संभल गई ना, अपनी बेटियों से मुंह खत्म कर दे, जितना का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी थोड़ी बहुत निभा, अदरवाइज इनको ना दफा कर यहाँ से, है ना, तभी तेरी गृहस्थी बसी रहेगी। बहू तेरी समझदार है, इसको समझदारी से हैंडल करेगी, तो बहुत सीखने सिखाने वाली है ये, है ना। इसके परिवार में पीछे से बहुत अच्छा है, तो बाकी तेरी मर्जी है भाई, हम नहीं बोल सकते। पर हाँ चलो इस बार मैं ये कहूँगी कि पीपड़ ने भी अच्छे से अपना फर्ज निभाया है। पीपड़ अपने दिमाग से काम ले, बहनों के बहकावे में मत आया कर। आज तक तूने जो भी पिछली गलतियाँ की ना वो सब इन मुस्टनी के बहकावे में आकर करी हैं, तो अब अपनी अकल लगा, ठीक है ना, दूसरों की बातों में नहीं आना, समझ सोच समझ के, तेरी गृहस्थी भी बढ़ेगी आगे, बाल बच्चेदार होगा तू, है ना, तो सब समझ में तेरे को आएगा कि एक पिता से जो जब बच्चा मतलब हो जाए दूर ना, कैसा जब तेरा बच्चा होगा तब जो पता चलेगा कि कितना प्यार होता है एक बाप बेटे में, है। तो जो तुमने गलतियां करी ना उसका क्या ही बोलूँ मैं अब, है ना, थोड़ा सा सबक ले लो उससे। चलो जी अभी के लिए इतना ही काफ़ी है ना, बाकी इन पुतनाओं के पोल तो मैं अच्छे से खोलूंगी अब, है ना, इनकी करतूतें आपके सामने लेके आऊंगी, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था, मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि ये अपनी माँ के साथ भी ऐसा करेंगे। तो जो माँ की सगी नहीं हुई वो किस और की क्या सगी होंगी, और बाकी भी करेंगे बात, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, है ना, और जो लोग नहीं आ रहे ना दादी को लव यू लिख के सब्सक्राइब कर ले चैनल को। चलिए जी मिलते हैं फिर, राम राम जी।